नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक रखने से क्या फ़ायदे होते हैं और इसको ख़राब कर देने से क्या जीवन में नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। हर एक इंसान के घर में कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पड़ती है, चाहे वो फ्रंट में पड़े, चाहे वो आपके बैक में पड़े, चाहे वो साइड में पड़े। अगेन ये प्लॉट पे डिपेंड करता है और कि किस तरफ वो डायरेक्शन पड़ रही है, यानी कि आपका उत्तर का कोना कहाँ पड़ रहा है, पूरब का कहाँ पड़ रहा है। तो उत्तर पूरब जो ये दिशा होती है, ये इसके महत्व बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्थ ईस्ट के। खासकर अगर हम वास्तु की बात करें, वास्तु पुरुष की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है किसी भी मकान में। अक्सर लोग जब मकान ख़रीदते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही फेवर करते हैं, क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंट में पड़े और साउथ वेस्ट हमारे बैक में पड़े। पर क्योंकि इस तरीके के सारे ही प्लॉट नहीं हो सकते, तो लोग नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी की एंट्री भी प्रेफर कर लेते हैं। कई लोग साउथ वेस्ट भी ले लेते हैं, कुछ के नॉर्थ ईस्ट बैक में पड़ गया। तो अगेन डिफरेंट लोगों का वो है आउटलुक कि भाई कुछ मानते हैं वास्तु को, कुछ नहीं मानते। बट जो मानते हैं वो इसकी अहमियत जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कितना ज़्यादा आपको फेवर कर सकती है। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मकान ख़रीदने जा रहे हैं, प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ही, अपनी फेसिंग को ही प्रायोरिटी रखें। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े फ़ायदे क्या होते हैं कि ये इतनी पॉजिटिविटी लेके आता है, इतनी ज़्यादा इससे लाभ मिलता है जो भी लोग उस मकान में रहते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारी देखो कुंडली के प्रारब्ध अलग बात है, वो अलग वर्क करते हैं, नेगेटिविटी के इश्यूज़ अलग हैं। बट हम कहीं पे भी रहते हैं तो उस मकान का वास्तु वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो भी हमारी ज़िंदगी में असर डालता है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा सोच समझ के, देख के, परफेक्ट तरीके से करके चलेंगे तो बहुत हद तक हमें उसका भी लाभ मिलेगा। तो बहुत लोग होंगे जिनको ऑलरेडी जिनका मकान होगा जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होगा, या बहुत होंगे जिनके बैक में नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा होगा, या बहुत होंगे जो साउथ ईस्ट फेसिंग वाले हैं जिनके साइड में नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा होगा। तो उन्हीं सब लोगों के लिए आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर कोई भी उसमें आपने त्रुटि कर रखी है, कोई भी आपने उलट चीज़ कर रखी है, तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट जो होता है भगवान का स्थान माना जाता है, ईश्वर का स्थान माना जाता है कि ईश्वर यहाँ वास करते हैं। हालांकि भगवान कण कण में है, उनका आप ये कह नहीं सकते कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं। पर फिर भी अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव रेज नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। तो क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो भी ईस्ट से ही हमें उगता हुआ पसंद है, जो दिखाई देता है ईस्ट से ही आगे की तरफ बढ़ता है, तो हम उसी को शुभ मानते हैं, उसी से हम शुरुआत मांगते हैं अपनी ज़िंदगी की भी और हर चीज़ की। तो नॉर्थ ईस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तवज्जो देनी है मकान लेते हुए। चाहे आप रेंट पे भी रह रहे हैं तो भी जब तक आप रहोगे उस मकान में, उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको असर डालेंगे, क्योंकि आप उस टाइम में रह रहे हो, भले ही आपके नाम नहीं है वो। तो भी प्रेफर करें कि रेंटेड अकोमोडेशन भी देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको सबसे ज़्यादा आपको साफ़ रखना है, उसमें कोई भी आपको गंदगी नहीं होने देनी, किसी भी तरीके का आपको कबाड़ जमा नहीं करना, आपको किसी भी तरीके की ये ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो हम बुरी माने, आपको किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं जमा होने देना, कूड़ेदान वगैरह गंद अपने कम से कम आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपने एक चीज़ और करनी है कि कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना बनाएं। बहुत लोग होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जीना बना दिया, सीढ़ी बना दी, उसके नीचे टॉयलेट दे दिया, या नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पे पड़ रहा है तो भी वर्कर के लिए टॉयलेट आगे बना दिया, या अपने लिए साइड में ईस्ट में कोई रूम बनाया, वहाँ बना दिया टॉयलेट। बहुत लोग होते हैं नॉर्थ ईस्ट बैक में पड़ रहा है, उनके साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो वहाँ बना दिया। कोशिश कीजिए कि टॉयलेट अवॉइड कीजिए नॉर्थ ईस्ट में बनाना। जितना ज़्यादा टॉयलेट आपके साउथ या साउथ वेस्ट में रहेंगे या वेस्ट में रहेंगे उतना ही बेनिफिशियल है।
कोशिश कीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। चौथी चीज़, नॉर्थ ईस्ट को जितना हो सकता है एक पवित्र स्थान बनाने का प्रयास करें। वहाँ पे पूजा पाठ करें, कोई भी आपने पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करें। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम भी बैठ रहा है तो वहाँ भी आप जाप कर सकते हैं। आपका ड्राइंग रूम है तो वहाँ भी बैठ के जाप कर सकते हैं। बेसिकली आपकी फेसिंग, आपका मुंह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। आप अपने चौक में बैठे हुए हैं, सपोज़ आपका चौक नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है एंड आगे के आपके रूम्स पड़ रहे हैं, तो आप चौक में पूजा पाठ कर सकते हैं, थोड़ा मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान का भजन आदि कर सकते हैं, या कोई अच्छी वो सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं भगवान की। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के चित्र नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलीजियस आइडल्स, भगवान की मूर्तियाँ जो है नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं। और अगर आप अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना लेते हैं तो इससे बेस्ट कोई बात ही नहीं है। अपने आप चौक में, आंगन में भी, जैसे आजकल लोग स्कल्पचर्स वगैरह लगाते हैं, उससे घर को डेकोरेट करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान की कोई अच्छी सी मूर्ति लगा लो, जिनको भी आप मानते हो। गणेश जी की लगा लो, विघ्नहर्ता की लगा लो, या माँ सरस्वती की लगा लो, या यूँ कह लो कि जिनमें भी आपकी आस्था है, माँ दुर्गा की लगा लो। तो ये बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अब मूर्ति लगाओगे तो वहाँ पे पूजा भी करोगे, जोत बत्ती भी दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं वो एरिया इतना शुद्ध और पवित्र हो जाएगा कि एक तो आपका माइंडसेट हो जाएगा कि भाई हमें यहाँ गंदगी नहीं फैलानी, यहाँ तो भगवान का स्थान है। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में ये होगा कि हाँ, जब मंदिर है वो है तो हम यहाँ जोत जला दें, यहाँ हम धुनी कर दें, यहाँ हम यहाँ पे भगवान का दीपक जला दें, तो वो जगह और भी ज़्यादा पवित्र हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में आपका ड्राइंग रूम है, ऑफिस है, तो उसमें भी आप छोटा सा एक मंदिर वहाँ रख सकते हो, ताकि आपका नॉर्थ ईस्ट का जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है भगवान की उपासना करने का, वो आपका पूर्ण हो सके। तो और यहाँ तक कि जो आपकी तिजोरी है, जो आपकी अलमारी है, फिफ्थ उपाय और बता रहा हूँ कि उसका जो मुंह खुले, मतलब जो उसके दोनों पट खुले तिजोरी के या अलमारी के, जहाँ भी आप पैसे रखते हो, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही खुले। मतलब उसकी बैक, ये कह लो कि आपने साउथ या वेस्ट की दीवार पे आपने अलमारी रखी, पर जो दरवाजे खुल रहे हैं तो उसका जो नॉर्थ की तरफ वो खुल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो खुल रहे हैं, तो इससे भी आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका 1 मिनट के लिए मान लिया जाए नॉर्थ ईस्ट छोटा है या कटा हुआ है, या आपको लगता है कि आप कम स्पेस आपको नॉर्थ ईस्ट में मिला है, तो आप अपने साउथ की वॉल पे या वेस्ट की वॉल पे या साउथ वेस्ट की वॉल पे कोई भी मिरर लगा के अपने नॉर्थ ईस्ट को बड़ा कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यू कैन काउंट इट एज 6th या 7th रेमेडी फॉर दिस। एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइट कलर्स का प्रयोग करना है, न्यूट्रल कलर्स का प्रयोग करना है अपने घर में, खासकर नॉर्थ ईस्ट एरिया में। जितने हल्के रंग होंगे दीवारों में, पर्दों में, सोफ़ों के कवर पे, कुशन के कवर पे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। उसके अलावा घर का जो बाहर का एरिया है, सपोज़ आप, आजकल तो बहुत लोग टाइल लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, परमानेंटली बंद कर देते हैं, पर कुछ लोग होते हैं सिर्फ पेंट कराते हैं ताकि हर साल थीम बदल सके। कोशिश कीजिए मैक्सिमम वाइट का प्रयोग कीजिए। वाइट वॉल्स, दे आर ऑसम। अंदर की बात नहीं कर रहा, घर के बाहर भी। जितना ज़्यादा आपने वाइट हाउस देखा होगा, बाहर सफ़ेद चमक रहा होता है बुरी तरह, तो ऐसा हमें अलग ही उसको देख के एक पाक सी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो वही आपने सेम चीज़ अपने घर के साथ करनी है कि बाहर की तरफ वाइट वॉश कीजिए, वाइट पेंट कीजिए, चमकदार वाइट पेंट कराइए, जो अलग ही आपके मकान को शाइन दे, उससे भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कोशिश कीजिए दरवाज़ा आपका नॉर्थ ईस्ट में ही आपकी एंट्री हो। आपका एक अगर ईस्ट में एक दरवाज़ा है, एक साउथ में दरवाज़ा है एंट्री पे, तो ईस्ट वाला दरवाज़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस में आप लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट को आप एनहेंस कर देंगे तो पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, नेगेटिविटी भी दूर होगी, और बहुत हद तक आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो वास्तु की बहुत ही कमाल की रेमेडी है। आप नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बाहर मत रखिए, ज़्यादा भारी फर्नीचर मत रखिए, ज़्यादा हैवीनेस मत क्रिएट कीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, बेडरूम में लाइट फर्नीचर रखिए, हर चीज़ हल्की रखिए। और अगर आपको प्लांटेशन करनी भी है नॉर्थ ईस्ट में, तो पौधे लगाइए छोटे हाइट के, मतलब ज़्यादा 1 या 2 फुट से 3 फुट से ऊपर उनकी हाइट ना हो,
और अगर उससे भी कम हो, जैसे फर्न्स होते हैं, मैरीगोल्ड हो गया, गेंदा हो गया, तो इस तरीके के जो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, ऊंचे नहीं बढ़ते हाइट में, वो ऐसे आप पौधे अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाइए तो और भी आपको शुभता आएगी। तो आई होप ये उपाय अगर आप अपने घर में करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमसे धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम, ये सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, सुपर गोल्ड, आपके काम भी बनेंगे, नेगेटिविटी भी दूर होगी, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा, ब्लैक मैजिक हट जाएगा, हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको निजात मिलेगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं फ़ोन पे, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।